रिकॉर्डिंग नहीं किया। हाँ, आया है। हाँ। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पे जो भी जुड़ रहे हैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी का वेलकम है। हम यहाँ पे अभी तक देखो कितनी चीजें समझ रहे हैं। कल के सेशन में तो जैसे बताया था, क्यू द मैजिक के जैसा, कि हमें जो भी सामने दिखता है उसके लिए हमने देखना है कि हमने किस चीज के लिए धन्यवाद बोलना है। जैसे आज हम राजेश जी ये विंडो खोल के बैठे तो मेरे को आज याद आया। हम एक ज्वेलर को देख रहे हैं तो हमारे पास जो ज्वेलरी है उसको धन्यवाद करना है। हमारे पास जो डायमंड है उसको धन्यवाद करना है। तो देखो, एक हर एक क्यू द मैजिक है। अजीता डॉक्टर को देख रहे हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद बोलना है। यस। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ अगर टीचर्स है इस मंच पे, जैसे मैं भी टीचर हूँ, मैं जैसे नर्स आप भी टीचर हूँ, हैं। मैं नर्स भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफ पर्सन भी हूँ। नर्सिंग। प्रिंसिपल यस। ऑफ नर्सिंग। यस। और उसके साथ मैं नेचुरोपैथ भी हूँ। तो यानी मुझे भी आप अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो बोलना वाह, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत धन्यवाद, मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत धन्यवाद, मैं जहाँ जहाँ पढ़ाई करके आई, स्कूल में, कॉलेजेस में, उसको धन्यवाद। आप अपने अपने जीवन में हाँ। देखिए कितना आपने अबंडेंस में नॉलेज गेन किया है, बचपन से लेके, नर्सरी से लेके पूरी आपने ग्रेजुएशन तक आगे जो पढ़ाई की है उसके लिए धन्यवाद करें। तो हमने ये सब क्यू द मैजिक्स पकड़ने हैं। हेमा जी को मैं तो देखती हूँ तो मैं बोल दूंगी वाह, हमारे ग्रुप में एक एंजल है। अभी तो मैंने दे- उनको बातों बातों में उस दिन बात कर रहे थे तो मैंने बोला आप तो माइंड डॉक्टर है, और माइंड डॉक्टर के साथ में माइंड एंजल है। तो सबका जो दुख रहा यस, है वो दूर कर रहे हैं। यस, यस। सबको देखो कितना नॉलेज दे रहे हैं। तो हमने आज उनका 2 दिन पहले ही उनको नामकरण दे दिया है मैंने। तो अभी उनको वेरी देखेंगे नाइस। तो बोलना वाह, एंजल्स है हम उनके ग्रुप में। हम भी एंजल वाह, हो गए, वाह। हमें भी वो एंजल का पानी लग गया। तो वेरी नाइस। कितना हमने अबंडेंस में कल नॉलेज लिया है, वो इतना मुझे बहुत पसंद आया कल। तो हमारा जैसे मैजिक बुक का रिफ्रेशिंग हो गई। यस, यस। तो आगे वेरी नाइस। बढ़ते हुए कल का एक जैसे मैं एग्जाम्पल बता के रखती हूँ। पुलिस को देखा तो आपने क्या बोलना है? अगर पुलिस की गाड़ी को देखा तो आपको क्या बोलना है? एम्बुलेंस की सायरन सुनते हैं तो आपको क्या बोलना है? ये हमने कल समझा। तो फायर ब्रिगेड को देखा तो आपने बत्तियों को देखा, सायरन को बजाते देखा। तो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में किस तरह की आग लगी हुई है, कहाँ पे आग लगी हुई है? कभी कभी हेल्थ में आग लगी हुई होती है, तो हमें उसके लिए धन्यवाद किया क्या? रिश्तों में कुछ हुआ है, उसको धन्यवाद करें। तो दीप प्रज्वलित करना है आपको हर चीज के लिए। देखो, प्रेम से आपको आगे बढ़ना है, प्रेम देना है सबको। तो ये हमने देखा है। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके लिए हमने चौकना होना है। हमने कई सवाल पूछे, संदेश का अर्थ समझे। जो भी हमारे जीवन में कोई आता है उसका भी हमने अर्थ समझना है। कुछ तो कारण है। अभी कोई बच्चे लोग बोलते हैं, आज एक बच्चे का फोन आया, बोला कुछ तो उनको जॉब का प्रमोशन मिलने वाला था तो मिला नहीं। तो उनका थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया तो रो रहे थे, उनको ब्रेकडाउन की वजह से। तो उनको जैसे ही हमने बोला, अरे इसमें भी कोई भलाई है, आपको और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यूनिवर्स आपको और अच्छा देने वाला है, तो आप इस चीज के लिए पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसके लिए सोचो मत, इसमें भी भलाई है। और जब भी हम ऐसे अपने आप को बोलते हैं जो भी है मुझे उसमें भलाई है, तो परमात्मा देखो, अभी हम हमारे बच्चों को अच्छा ही करते हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। तो परमात्मा भी हम हमारा प्यारा परम पिता है, तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हम इतना मैनिफेस्ट करते हैं, बोलते हैं अरे इतना लिखती हूँ, इतना लिखते हैं हम लोग, और पूरा दिन लिखते हैं, 5-5 घंटे लिखते हैं, 10-10 घंटे लिखते हैं, पूरा दिन इधर से उधर हिलते नहीं है। तो भी हमारे मैजिक क्यों नहीं होते हैं? अभी आपके खड्डे कितने पुराने हैं, आप वो देखो। आप उन खड्डों को भरो पहले। पास्ट में आपने कितने कंपैरिजन किए,
कितने जजमेंट किए हैं, कितने लोगों को ईर्ष्या किया आपने, कितने लोगों से आपने मतलब से काम लिया है, कितने लोगों को आपने हर्ट किया है, कितने लोगों का आपने शुक्राना नहीं किया है। तो आप करो अभी, बस आपको करते जाना है। नो क्वेश्चन। बोलते हैं न क्यों पूछना है, न क्या पूछना है, न कब पूछना है। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको लगातार इसमें क्या बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों इम्पोर्टेंट। में तो हमेशा ये मेरे रोम रोम में बस गया है, श्रद्धा और सबूरी। जो भी हो है, मुझे श्रद्धा रखनी है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है, सब अच्छा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं। देखो कभी कभी हमारे फ्रेंड्स लोग भी आके कुछ ना कुछ मैजिक देख के बता के जाते हैं, क्यों बता के जाते हैं कि ये चीजों में आपने शुक्राना करना है। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अचानक से बोला कि हम तुंगी रिसोर्ट जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलो। कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब खर्चा मैं करूंगी। तो हमने उसको बहुत धन्यवाद दिया, साथ में गए, एंजॉयमेंट किया। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे इनको तो मैंने शुक्राना कर दिया। अभी पास्ट में मेरे कितने मैं ट्रिप गई हूँ, कितने पिकनिक गई हूँ, कितने मैं रिसोर्ट गई हूँ। कभी स्टूडेंट के साथ में, कभी मेरे टीचर्स के साथ में, कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ में, कभी मैं मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, कहाँ कहाँ हम घूमे हैं। शिरडी घूमे हैं, माँ वैष्णो देवी घूमे हैं, ब्यास घूमे हैं, माउंट आबू घूमे हैं। तो माउंट आबू में कौन लेके गया था, उनको शुक्राना किया। तो ऐसे अगर बैठे हम लिखने को चालू किया, वाह, मैं बोला कितना हम अबंडेंस में हम जी चुके हैं, कितनी चीजें मिली है, और हमने ऐसा उसको कभी नजरअंदाज कर दिया था। तो अभी जैसे लिखने बैठते हैं तो इतना सब डिटेल में जा रहे हैं, बहुत डिटेल। और यहाँ पे उन्होंने बताया, मैं सुनी हुई हर बात पे गौर करती हूँ। उन्होंने, ये ऑथर बता रहे हैं, भले ही वह पास खड़े हो, दो अजनबियों की बातचीत हो। कभी कभी देखो, दो अजनबी कोई बात करते रहते हैं तो कोई चीज उनकी जो हमने सुन लेते हैं, तो उसमें भी कभी हमें कुछ मैजिक मिल जाता है। अभी जैसे कि शाम को मैं किधर बाहर जा रही थी, तो मुझे वो नेबर ने आपस में बात कर रहे थे कि किसके घर में तो शादी है। वो शादी का उन लोग सब तैयारी का वो सब बता रहे थे एक दूसरे को। तो मुझे इतना अच्छा लगा, वाह, ये तो कितना अच्छा संकेत है। मैंने भी फिर मेरे बच्चों की शादी के लिए धन्यवाद किया। मेरी मेरी शादी हुई थी, मेरे माँ बाप ने कितना मेरे शादी में किया था। अभी उनका जो वो एक सेकंड में ही जो मैंने सुन के गई कि उनके घर में शादी का जश्न है, लोग आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है। तो बस ये दो चीजें मैंने सुनी और मुझे वो मेरा रिकॉल हो गया। तो हमने अभी देखो इतने चौकने हो गए हैं, इतना हमने वो पकड़ना शुरू किया है हर चीज के लिए। तो दो अजनबी कुछ बातचीत कर रहे हैं तो आप हम बोलते हैं सुनो मत, लेकिन कभी बाय चांस कुछ बात सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभी देखो कुछ गलत बातें बोलते हैं, किसके बारे में निंदा करते हैं, तो हम क्या बोलना है, वाह, मैं तो बहुत ही अबंडेंस में हूँ, मैं कितनी लॉयल हूँ, मेरे पास कितने अच्छे गुण हैं, मैं सबको प्रेम करती हूँ। तो हमने वो चीजों को अलग से बोल लेना है, न कि उनकी सुनाई बातों को हमने गौर करना है। तो हर हर एक चीज में हमने पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हमें जैसे फिल्टर मिल गया है। छानी कैसे रहती है, चाय छानते हैं तो नीचे पानी जाता है, वो ऊपर चाय छलनी में आ जाती है, और फिर वो छलनी का वो जो कचरा है हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही हमने अभी इतना चौकन्ना रहना है, अपने शब्दों को, अपने विचारों को वो छलनी के जैसा हमने उसमें देखना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या सही है क्या गलत है। तो जो सही है उसको पकड़ना है, और जो गलत है नो जजमेंट। इन्होंने ना, हम क्या बोलते हैं, अरे इन्होंने ना दूसरे दूसरे पर्सन की निंदा कर रहे थे, हमें क्या करना है,
वो मेरे लिए है क्या? नहीं। मेरा उसमें कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो मैं क्यों उसको इन्वॉल्व हो जाऊं? छोड़ो। तो हमने उसमें देखना है क्या पॉजिटिविटी है, उसको पकड़े। तो हम अपने आप को गालनी बना दे, वो छालनी छन्नी के जैसा बना दे। हर एक चीज को हम जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रहण करें, बाकी चीजें छोड़ते जावे। तो यहाँ पे इन्होंने आगे इतनी अच्छी बातें बताई है। जो भी शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, जो भी शब्द का मेरे जीवन में कोई न न कोई अर्थ है, बट शब्द मेरे लिए एक संदेश है और मेरे लिए प्रासंगिक है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। मैं फीडबैक को पकड़ना है। और यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे हुए शब्द पढ़ती हूँ, देखो अभी ये बोलते हैं साइन बोर्ड भी आपको देखना है। वो भी क्यों क्यों द मैजिक है। अभी साइन बोर्ड आपको क्या बताता है? तो उन शब्दों को मेरे लिए अर्थ होता है। वैसे कि मुझे किसी न किसी तरह के संदेश देते हैं, इसलिए मैंने प्रासंगिक है ये ऐसा बोला है। और मेरे लिए प्रासंगिक है, ये मुझे अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे हूँ। अभी इतनी अपनी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है कि हम उसको पकड़ लेते हैं। और जिस पर भी वो है, यदि आप दूसरी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो आप साइन बोर्ड पर भी मेरी नजर नहीं पड़ती, बट बातचीत में मुझे सुनाई नहीं देती। यानी हम किसी का बात भी नहीं सुन सकते थे, न साइन बोर्ड पे भी हमारी नजर पड़ सकती है। अगर हम उसमें फ्रीक्वेंसी में है तो साइन बोर्ड को भी हम कैच करेंगे। कोई कोई मूवी देखो लगी रहती है ना कि जैसे कि अभी ये एग्जाम्पल है, कहाँ पे भी एक दुकानों में लिखा है लव यू जिंदगी, या खाली लव का साइन भी है, तो वो भी एक साइन बोर्ड है, पकड़ना है। अरे दिस इज आई मुझे रिमेम्बर करना है, मुझे याद करना है कि मैं किससे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं प्रिया, आई लव यू। तभी मुझे मेरे आप अपने आप से करना है, बात करना है। अगर साइड में हो के वहां पे अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं, आपको मिरर देखती है, तो मिरर में अपने आंखें डाल के सिर्फ मन में बोलिए आई लव यू। सबके सामने बोलेंगे तो बोलेंगे क्या पागल हो गई है, रास्ते में क्या कर रही है। इसके लिए हमने क्या करना है, अपने आप से, चाहे मोबाइल में भी अपना फेस देख के बोलिए वाह प्रिया आई लव यू। और जब भी हम कानों में डालते हैं, हेडफोन डालते हैं और गाना सुनते हुए जाते हैं, और अगर हम किसी किसी का फोन आया तो फोन पे बात भी करते हैं, किसको मालूम नहीं रहता हम क्या बात कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो सब ऐसा सोचने का मैं फोन पे बात कर रही हूँ और फोन पे हेडफोन है मेरे पास, और मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो बोलो प्रिया आई लव यू। तो कौन सुन रहा है? प्रिया सुन रही है। और लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या मैजिक कर दिया खुद के लिए। तो हमने ये सब चीजें खुद अडॉप्ट करनी है और खुद को वो पैम्पर करना है। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया दिन भर में मेरे आसपास कई चीजें होती है, मुझे कुछ कह रही है, लगातार फीडबैक है, तो लगातार संदेश है, कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। अभी तो कैसे फोन भी आता है ना, पहले उठाते हैं और मैग्निफिकेंट आउटकम लगा देते हैं। जैसे एक चैप्टर है ना मैग्निफिकेंट आउटकम का, शानदार परिणाम, वाह। तो बोलते हैं वाह मेरे पास तो फोन आया है, किसी का भी फोन है, मुझे तो गुड न्यूज मिला है, वाह। तो ये भी एक क्यों द मैजिक है। तो हमने हर एक में फीडबैक देखना है, क्या संदेश है उसको पकड़ना है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, या मैं समझ रह जाती हूँ कि मेरी भावनाएं की फ्रीक्वेंसी भी नीचे हो गई है। यानी अगर दूसरे लोग देखो आपके सामने आके रोते हैं, दुखड़ा करते हैं, तो आपने खुद को भी देखना है कि कहीं मेरी फ्रीक्वेंसी तो लो नहीं हो गई है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को, वो जो चार्ट मैंने बताया है, ये चार्ट को हमेशा अपने हाथ में रखना है, देखना है। और मैंने तो यहाँ पे एक लगा के रखा है या मेरे घर के इसमें एक मैंने बाथरूम के बाहर ही लगा दिया है। जब भी ब्रश करती हूँ तभी मैं खुद को देखती हूँ
अभी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हूँ, क्या मैं लाइन के ऊपर हूँ, क्या मैं लाइन के नीचे हूँ। तो ये अपने को ये कितना अच्छा है, ये चार्ट है ना, सभी सभी लोग चार्ट निकाल के अपने मोबाइल पे भी रखिए। और अपने, मैं आज फिर से भेजूंगी, और काफी नए लोग हैं तो उनको शायद नहीं पता होगा, पर ये जो चैप्टर है बहुत बढ़िया है, हमें बहुत समझाता है। तो मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों की एक एक करके तब याद करने लगती हूँ, जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद पर, खुद में भी वह बदलाव लाना है जो हम संसार में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं, ये देखो महात्मा गांधी जी ने बताया है, बोलते हैं संसार में आपको क्या देखना है, आप क्या चाहते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि अजीता जी मेरे साथ बहुत ही प्रेम से बात करें, तो मैं बोलूंगी पहले मुझे बदलाव लाना है, पहले मैं उनसे प्रेम से बात करूंगी, तो ही हम आगे एक दूसरे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम बोलेंगे मैं क्यों करूं, अगर मैं ईगो दिखाती हूँ, तो क्या होगा। पहल किसको करनी है, पहल आपको खुद को करनी है। तो खुद को ये बदलाव लाना है, तो आपने वो संसार को देना भी है। अभी कभी कभी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि मुझे ना अननेसेसरली ब्लेम किया गया है कोई कारण से। तो मैंने उनको बोला आप ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट अपने पास रखो, और आप देखो उन लोगों को आपने कभी कभी अनजाने में ब्लेम किया है क्या। चाहे अभी आपको नहीं दिखता होगा, हो सकता है कभी कभी हमारे पास कर्म भी हमारे पास आते हैं। तो कभी तो उन्होंने आपके सामने आए होंगे, तो आपने उनको हर्ट किया है। तो ये हम देख नहीं सकते हैं, पास्ट में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ओपनो ओपनो करो वो चीजों के लिए, रात को बैठ के एक माला उनके लिए, वो ब्लेम शब्द के लिए आप धन्यवाद 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 बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये शब्द बोलो। कहीं ना कहीं मैंने उनको कभी कुछ बोल दिया है, तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, और आज के बाद मैं अपने आप को उन चीजों से दूर रखना चाहती हूँ, और उन चीजों में जो भी हुआ है ब्रेकडाउन, मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। तो जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है, आपका गोपनीय प्रतीक है। देखो ये जो टॉपिक चल रहा है, शक्ति, और आप, शक्ति हम में ही है। एवरीबडी, सबके पास हमारी ये शक्तियां हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। हमने अष्ट शक्तियों के बारे में भी पढ़ा है कि हमें कौन सी शक्तियां हैं परमात्मा ने हमें दिया है। समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। कितनी शक्तियां दी है हमारे हमें जीवन में। तो उन शक्तियों को, जैसे अष्ट देवियां हैं, अष्ट देवियों की हमें अष्ट शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति भी है हमारे पास, प्रेम की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। तो ये डिटेल में हमने लास्ट चैप्टर्स में बहुत सारे ले लिया है, आप वो यूट्यूब में आप देख सकते हैं। अगर उसमें हम देखना है कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, ये चैप्टर मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा सबने समझ के इसको ग्रहण करना है। तो इस चीज में प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले, सोचें। और जब भी आप प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, जो चीज को भी आप देखेंगे, जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज और चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। सूरज की आंखों में जैसे हम देखते हैं, तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है, यानी एकदम आंखें है ना, एकदम ब्लर हो जाती है। हमारी आंखें उतनी सूरज की तेज सहन नहीं कर पाती अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो। पर जब भी हम नीची नजरों से सूर्य को देखते हैं, तो हम प्रकाश का ग्रहण कर सकते हैं, उनकी एनर्जी हम ग्रहण कर सकते हैं। अपने आप को इतना ऐसा बनाइए कि मैं वो शक्ति को ग्रहण करने के लायक हूँ। यानी धूप में किसी चीज को हमने, आंखों पर चमकती हुई चीजें
एकदम ग्लेर से पूरी नहीं डालनी है, लेकिन धीरे से मध्यम से हमें वो ग्रहण करनी है, जैसे हमें उससे शक्ति मिले। तो सूर्य से शक्ति का आह्वान करिए हर रोज। और मैं यहाँ पे उन्होंने बताया है, मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल देती हूँ या निकाल लेती हूँ कि कोई भी चमत्कार चीज देखती हूँ तो प्रेम की शक्ति है वो जो मेरे साथ है, और मैं खुशी और प्रेम से सराबोर हूँ, यानी पूरी भरपूर हूँ। तो मुझे अपने चारों तरफ की चीज में भी प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, मेरी बहन की इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया। उनकी बहन ने एक इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया। प्रेम और कृतज्ञता के सरोवर पर उन्होंने चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप सभी को अपने प्रतीक के रूप में तारों तारों, सोना, चांदी, किसी भी रंग में, जानवर में, पक्षी में, पेड़ में, प्रिय फूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं देखो कमल के फूल को भी देखती हूँ तो मुझे क्या याद आता है? वाह, कितना प्यारा कमल का गुल फूल है। उसके ऊपर जो पिंक कलर है या वाइट कलर है, कितना सुहाना लगता है। और कितना, देखो, कीचड़ में रहने के बावजूद भी उसको एक बूंद कीचड़ नहीं लगती है। तो हमें भी संसार में कैसे रहना है? उस कमल के फूल के समान रहना है, जो कीचड़ में रह के भी आसपास में अगर कुछ ब्रेकडाउन भी है तो उसमें से हम कैसे बाहर निकले, अपने आप को हम कैसे ऊपर कर सकते हैं। सोना भी देखें, अगर हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, सोना चांदी को भी कितने हथौड़े मारे जाते हैं, कितने चीजों में उन्हें इसमें आग में डाला जाता है, तो उन लोग तबके कितना चमकीले बनते हैं। तो हमने भी अपने जीवन में सबको प्रेम देना है, चाहे कितने भी गलत तरीके से हमें कोई कुछ बोल के भी जावे, कुछ ब्रेकडाउन में भी है, तो हमें भी देखना है कि हम अच्छे से उसमें से निकल जाए। तो अपने प्रिय फूलों का इस्तेमाल करें। आप अपने शब्दों को, आवाज को, अपनी गोपनीय प्रतीक को बना लें, और बस सुनिश्चित कर लें, और ऐसी चीज चुने जिससे आपको बे इंतहा प्रेम है। अपने आप को उसके जैसा बना ले, उसको एक अपने जैसे गोपनीय प्रतीक बना ले खुद के लिए। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं, यानी अच्छी बातें भी आप सुन सकते हो। कोई फूल, अगर गुलाब का फूल देखा, वाह कितनी अच्छी प्यारी खुशबू है, उसमें से हम परफ्यूम बनाते हैं। फिर बोलेंगे उसमें हमने वो पॉजिटिविटी देखी, उसमें परफ्यूम देखा, खुशबू देखी। अगर यहाँ पे उन्होंने बताया, अगर कोई चेतावनी वाला संकेत है, यानी आपने फूल देखा और आपको लगा अरे ये फूल में तो कांटे हैं, तो ये चेतावनी वाला संकेत है। तो आपके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने के लिए कहती है। हाँ, आपके जीवन में कांटे हैं, उस कांटों से मुझे ब्रेकडाउन से ऊपर उठना है। तो वास्तव में आपको संदेश और चेतावनी हर वक्त मिलती रहती है, और फिर हम रोते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा लिखा, उसने मुझे ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे बात नहीं किया, तो हम लोग वो रोते रहते हैं। हर एक चीज में आपको देखो चेतावनी है या कोई अच्छा प्यारा संदेश है। आप अगर कोई चीज गिराते हो, आपके हाथ से फिसल गई कोई चीज, आपके कपड़े किसी चीज से उलझे, तो आपको किसी चीज से टकरा जाते हो, या अपनी चीज चेतावनियां या संदेश है, तो आप बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि आपके विचारों, भावनाओं को बदल दे। कभी कभी देखो रास्ते में चलते हुए कोई अजनबी के पास साथ हमारा जैसे कुछ लग जाता है, हाथ लग जाता है, या कोई चलते चलते उसका हाथ लग गया, या बैग लग गई, या कभी अपना दुपट्टा किधर अटक जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पीछे देख के घूर के देखते हैं, उसे गुस्से से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना देखो, अबंडेंस में हमें रौंडापन बता रही है
हमें उसको भी चेतावनी लेनी है, भावनाओं को बदलना है हमें। और यहाँ पे या तो हमने संदेश लेना है कि क्या कहना चाहते हैं। बोलते हैं 2 मिनट रुको, आपकी गति को संभालो। हो सकता है आपका वो दुपट्टा अटका और आगे कोई कार आ रही थी तो आपको आपको बचा लिया उसने। तो हमने वो संदेश पकड़ना है। अपने विचारों को, भावनाओं को बदले। जीवन में संयोग या दुर्घटनाएं जैसे भी कोई नहीं है, पर हर चीज के समकालिक है, क्योंकि समकालिक है यानी कुछ ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भी भौतिकी है। अभी ब्रह्मांड में तो फिजिकल सब कुछ है, क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियाशील है उसकी एनर्जी है। धरती माँ में एनर्जी है, पूरे वायुमंडल में एनर्जी है, और वायु में एनर्जी है। जब भी हवा का झोंका हमारे पास से गुजरता है तो हमें कितना ठंडक महसूस होती है। तो जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी या प्रकाश की उचित मात्रा में आप पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से एक सही दूरी पर है। और संयोग नहीं हो सकता। अभी सूर्य से धरती क्यों दूर है, इसका भी कारण है। क्योंकि अगर ज्यादा नजदीक होती तो पृथ्वी पे कुछ जीवन होता था क्या? तो ये आइजक न्यूटन ने हमें बताया है। अपने जीवन को हमें जादुई समझना है। हमारा जीवन है जादुई है। प्रेम के साथ हमने देखा है मेरा एक अद्भुत संबंध है। और जो कुछ भी जादुई रोमांचिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। अभी इतना उन्होंने बताया है, सुबह से लेके क्या करती है रूटीन। मैं हर सुबह उठती हूँ, मैं जीवित रहने के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। मैं जीवन में मौजूद हर व्यक्ति, हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। सुबह हम जब भी उठते हैं ना, तो मैं एक मजाक का सब चीज बताती हूँ। उठते हो तो जैसे मैं बोलती हूँ, वाह मैं तो आज जीवित हूँ। आज तो मेरा नया दिन मुझे देखने को परमात्मा ने दिखा है। और पास में खड़े हुए सोए हुए हस्बैंड को भी मैं देखती हूँ, वाह खोंगरा दे रहे हैं, यानी वो भी मेरे साथ है। तो ये एक मजाक तरीके से भी हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि वाह हम एक दूसरे के साथ है। हमारी प्यारी गाड़ी चल रही है जिसमें हम साथ साथ हैं। तो मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने के लिए संसार में पहले प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लेती हूँ। मैं आने वाले दिन के लिए कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह चीज हर कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। ये अभी इसने मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रही है, हाँ, देखो। बोल रही है कि मेरा दिन आज अच्छा जाएगा। मैं बोलते ना, वाह मेरा आज तो दिन अच्छा है, जैकपॉट वाला दिन है, खुशियों वाला दिन है, वाह मेरे पास तो आज अबंडेंस में भर भर के धन आने वाला है, खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो ये सुबह सुबह जैसे हम बोलते हैं तो वाह हो जाता है, और वाह 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 करके उठते हैं तो और वाह हो जाता है। इतना प्यारा इतना इन्होंने समझाया है। तो जब हम कोई चीज आने वाली होती है या करने वाली होती है तो उसके लिए पहले महसूस करते हैं कि कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। और जो भी चीजें मैं करती हूँ उसमें प्रेम की शक्ति मिला के उसको आगे भेज देती हूँ। मैं प्रेम महसूस करती हूँ, मैं प्रेम भेजती हूँ, और प्रेम से मैं आगे बढ़ती हूँ। और जितना जो भी हमें अगर बोलते हैं यहाँ पे मुझे अच्छा महसूस न हो रहा है, तब भी मैं दस मिनट निकाल महत्वपूर्ण सकते चीजें, हो, पार्टी के लिए लगा सकते हो, दो में ये बेटर कर लो, एक में ये बेटर तभी कर भी लो। मैं जब बोलती हूँ आपका 100% वाह 99 100 कितना बढ़िया। म्यूट करना, ठीक म्यूट, है। इसका तो आवाज आ रहे हैं वो भी, वाह क्या म्यूजिक आ रही है, हमने सुन लिया। तो उनको भी बोलना है, वाह हमने सुना आपका, क्या खाना बना रहे हो यहाँ पे भी भेज। तो मैं हर जो भी चीज करती हूँ उसमें प्रेम की शक्ति मिला लेती हूँ। प्रेम महसूस करती हूँ, अच्छा महसूस न हो रहा हो तभी भी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है।
ईमेल आया या पैकेज नहीं खोलती हूँ, और महत्वपूर्ण फोन कॉल नहीं लेती हूँ, नहीं सुनती हूँ। अगर मैंने ये महसूस नहीं हुआ प्रेम, तो वो बोलती है ना, तो ईमेल लेती है, ना कोई पैकेज खोलती है, ना कोई फोन कॉल लेती है, जब तक अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी ना ठीक कर ले। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ, तो उन कपड़ों के प्रति मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं सवाल पूछती हूँ, और आज पहनने के लिए अपने उपयुक्त पोशाक कौन सी है, खुद को पूछती हूँ, या कौन सी पोशाक मुझे पहननी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया था। यह स्कर्ट या उसका टॉप था, उसके साथ जमेगी या नहीं। यानी एक टॉप और स्कर्ट उन्होंने देखा कि अगर उनके साथ मैच हो रहा है क्या नहीं। इस तरह वो सवाल कई बार पूछने पर कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण वो कपड़े पहनने और उतारने की बजाय उससे तालमेल बिगड़ने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती है। हम भी क्या करते हैं, कभी कभी देखो कबोर्ड से 3-4 ड्रेसेस निकालते हैं, कौन सी पहनूं, ये पहनूं क्या वो पहनूं। तो आकर्षण का नियम क्या बोलता है, जल्दी से डिसीजन लेके आपको करना है, क्योंकि उसमें आपका तालमेल बिगड़ रहा है। तो आपने एक चीज को आकर्षित होके तुरंत पहन लेनी है, फिर उसको उतार के दूसरी नहीं पहननी है। यानी वो ड्रेस का भी हम लोग बोलते हैं डिसरेस्पेक्ट है। तो हमने वो पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया, और मैंने सिर्फ यह कल्पना की, अगर मेरी पहनी हुई चीज बेहतरीन दिखे, कैसा महसूस लगे। और ये कल्पना करती हूँ और महसूस करती हूँ और ये सवाल पूछती हूँ, तो मैं क्या आज पहनूंगी। तो हैरानी की बात यह है कि मेरी सब पोशाकें, अब मेरी पोशाकें और बहुत सारी अच्छी चीजें दिखती और महसूस करती है। फिर जो भी मैं पहन के जाती हूँ, अभी भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो भी हम पहन के निकलते हैं, तो सड़क पे सब लोग पूछते हैं, वाह कितने अच्छे लग रहे हो। कोई ना कोई पास से गुजरने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी बोलते हैं, मैं गौर करती हूँ, मेरे विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजती हूँ, और हर व्यक्ति का चेहरा देख के भीतर ही भीतर में अच्छा महसूस करते कल्पना करती हूँ कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। यानी उनको भी देखो, वो मैजिक डस्ट डालती हुई चलती है, उन्हें वो ब्लेसिंग करती हुई चलती है। और प्रेम की शक्ति से प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत, हर व्यक्ति की प्रिय चीज स्रोत है। यानी इसलिए मैं लोगों की हर सबको प्रेम बेचती हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा करते समय उन्हें हर चीज बेच रही हूँ, वो चीज जो जो उनके उनको जरूरत है। तो ये यहाँ पे बोलती है, सबको ब्लेस करते जाओ, जो भी आपके सामने आते हैं उनको आप ब्लेस करते जाओ, उनको भी सारा चीजें अबंडेंस में सब कुछ मिले जो चाहते हैं। धन के लिए, प्रेम के लिए, उनके रिश्तों के लिए, उनके सेहत के लिए, उनको जैसे हम बोलते हैं ना मैजिक डस्ट डालो, तो मैजिक डस्ट डालते हुए उन्हें हम प्रेम से सब कुछ भेजते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टॉप करते हैं। किसी को इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझा इसमें कोई एक पॉइंट तो पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से बहुत एकदम सिंपल वे से बहुत क्लियरली इन्होंने समझाया है। प्रिया जी, हाँ जी, यस। अभी आपने वो रिलेशन के लिए बताया ना कि 3 चीजें बोलना, हाँ, उसका बताओ, क्या फिर से बोलो तो, क्या रिलेशनशिप, बोलना। रिलेशन के लिए मीन्स हमने उनको पास्ट में जो भी कुछ कभी कुछ किया है, बोला है, तो हमने वो जिम्मेदारी लेती हूँ मैं, और उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो फोटो लेके करती हूँ। हाँ, फोटो लेके करो, यस। और माला भी करो। और कल मैं अनाउंस कर देती हूँ, कल मेरा सेशन 5 बजे होगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।